एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 रुपए में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 760 रुपए। सीपी दिया है 760 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज 30% का प्रॉफिट है। एसपी ज्ञात करना है। सीपी सीपी को हम 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 760 रुपये। एसपी हमको ज्ञात करना है। एसपी 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को बेचना चाहिए। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 100 में जोड़कर लिखेंगे। 130% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। 760 रुपये बटे 100 गुणा 130। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। एसपी बराबर कितना आएगा? 76 गुणा 13। 13 छिक 78 के 8 हाथ से लगे 7। 13 सत्ते 91 और 7 98। 988 रुपये हमारा एसपी होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट सीपी कितना दिया? 760 रुपये गुणा एसपी हमको ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर डायरेक्ट सीपी कितना है? 760 रुपये। 30% प्रॉफिट पर 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो 130 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 76 गुणा 13। तो एसपी कितना आ जाएगा? 988 रुपये। तब भी हमारा आंसर यही आ रहा है। रेशियो मेथड रेशियो मेथड रेशियो मेथड में सबसे पहले हम प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना दिया है? 30%। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30/100। प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100 होता है, अपॉन में 100 होता है या बटे में 100 होता है। 0 से 0 कट जाएगा। तो कितना आएगा ये? 3/10। 10 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है? प्रॉफिट। और नीचे वाली ये है सीपी, और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 13। सीपी अनुपात एसपी। सीपी कितना है? 10। एसपी कितना है? 13। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 760 रुपये। तो ये कितने गुना पे है? ये है 76 गुना पे। ये कितने गुना पे है? 76 गुना पे। हमारा ये भी 76 गुना पे हो जाएगा। तो एसपी कितना होगा? 13 गुणा 76, 988 रुपये। 988 रुपये हमारा एसपी है, और 760 रुपये हमारा सीपी है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट का रेशियो 10 की चीज को 13 में बेचा है, तो हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 रुपये का। गुणा 76। 3 छी 18 के 8 हासिल लगा 1। 3 सत्ते 21 और 1 22। 228 रुपये हमारा
प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से हमने तीनों चीजें निकाल ली, सीपी 760 रुपये, एसपी 988 रुपये, प्रॉफिट 228 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 रुपये में खरीदता है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सीपी कितना दे रखा है, 760 रुपये। प्रॉफिट प्रतिशत में कितना है, 30%। एसपी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। सीपी को हम क्या मानते हैं, 100% या 100%। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 760 रुपये। एसपी हमको निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए हम 30% का प्रॉफिट है, तो इसमें 100 में जोड़ के लिखेंगे 130% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 760 रुपये बटे 100 गुणा 130, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। एसपी बराबर कितना आएगा हमारा, 76 गुणा 13, तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 988 रुपये। और डायरेक्ट निकालेंगे हम, तो डायरेक्ट निकालने के लिए सीपी कितना है, 760 रुपये, और इसमें 30% का प्रॉफिट है, तो उसे 100 में जोड़ के 130/100, तो हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 76 गुणा 13, तो हमारा आ जाएगा 988 रुपये। और रेशियो मेथड में सबसे पहले हम प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत कितना दे रखा है, 30%। 30% को हम 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं, तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/10, यानी कि 10 की चीज पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 क्या है प्रॉफिट, 10 क्या है सीपी, और इन दोनों को जोड़ेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13 एसपी हो जाएगा। सीपी 10, एसपी 13, प्रॉफिट 3, ये रेशियो में है, अनुपात में। तो 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 760 रुपये, तो ये 10 का कितना गुना है, 76 गुना, और इनमें सब में 76 से गुणा कर देंगे, 13 में गुणा 76 से करेंगे हम, तो 988 रुपये एसपी प्राप्त होगा। और 3 की गुणा 76 में करेंगे तो हमको प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा 228 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्रय मूल्य 4500 रुपये है और लाभ 5% है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डे 1 डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डे 2 सीपी 100% मानकर, डे 3 रेशियो मेथड, और डे 4 सीपी पर प्रॉफिट ज्ञात करके एसपी ज्ञात करना। ये इस सवाल को हम 4 तरीके से करेंगे। डे 1 डायरेक्ट मेथड में एसपी ज्ञात करने के लिए हम एसपी बराबर क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4500 रुपये, गुणा 5% का प्रॉफिट है। 5% का प्रॉफिट है, तो इसे हम 100 में जोड़ के लिखेंगे, 105/100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो ये रुपए में वैल्यू निकल आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 105 की गुणा हम 45 में करेंगे, तो 105 की गुणा हम 45 में करेंगे, तो 45 गुणा 100, 45 गुणा 100 प्लस 45 गुणा 5, इससे गुणा करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 4500 प्लस 45 की गुणा 5 में करेंगे, 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो अब इनको जोड़ लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 4। तो एसपी हमारा कितना निकल आएगा, एसपी विक्रय मूल्य कितना निकल आएगा, 4725 रुपये, 4725 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर आंटी जी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4725 रुपये। एक मेथड तो इसका ये हो गया, यहाँ से हमने एसपी प्राप्त कर लिया। डे 1 डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, एसपी एसपी ज्ञात करने के लिए हम सीपी कितना दे रखा है, सीपी की वैल्यू दे रखी है 4500 रुपये, गुणा प्रॉफिट कितना है 5% का, तो 5% को हम 100 में जोड़ के लिखेंगे, 105/100।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, 45। 45 गुणा 105, 45 गुणा 105। अब 45 गुणा 105 की गुणा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसको तोड़ लिया एकदम आसान बनाने के लिए। 45 की गुणा हमने 100 में कर ली, प्लस 45 की गुणा हम 45 की गुणा 5, 105 को हमने 100 प्लस 5 में तोड़ दिया। यहाँ पे 100 और 5, 45 की गुणा 100 में की, फिर 45 की गुणा 5 से कर दी। तो 45 की गुणा 100 में करेंगे तो ये 4500 हो जाएगा, और 5 की गुणा 45 में करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये 4725 हो जाएगा। यहाँ पे हमने गुणा से बचने के लिए ये प्रोसेस किया है, इस वजह से इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक मेथड तो ये हो गया इसका। दूसरा मेथड, वे टू सीपी 100% मानकर। सीपी को हम 100% मानते हैं। 100% की वैल्यू बराबर कितनी दे रखी है, 4500 रुपये। 4500 रुपये। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 5% का प्रॉफिट है, तो 5% का प्रॉफिट है तो इसको 100 में जोड़ के लिखेंगे 105%। 105%। अब एसपी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम, ये कितना है सीपी 4500 रुपये बटे ये वाली चीज 100% नीचे आ जाएगी, गुणा 105, ये है गुणा, गुणा में पहुंच जाएगा, और ये रुपए में प्राप्त होगा हमको, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। 105% और 100%, तो यहाँ प्रतिशत यहाँ है, प्रतिशत यहाँ है, तो ये कट जाएगी, तो इस वजह से ये रुपए में वैल्यू प्राप्त होगी हमको। तो एसपी बराबर कितना आएगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे ये, तो 45 गुणा 105। अब एसपी बराबर 45 गुणा 105 की गुणा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते एकदम, तो हमने इसमें क्या अपनाया, हमने इसको 105 को हमने 100 प्लस 5 में तोड़ लिया। 100 प्लस 5 में तोड़ लिया तो 45 गुणा 100 प्लस 45 गुणा 5। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एसपी बराबर 45 की गुणा 100 में करेंगे तो ये 4500 हो जाएगा, प्लस 45 की गुणा 5 में करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। 225 एसपी। तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4725 रुपये। 4725 रुपये, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सीपी को हम 100% मानते हैं, तो सीपी 100% है, तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4500 रुपये। एसपी, एसपी ज्ञात करने के लिए प्रतिशत है, प्रॉफिट है, तो इसको 100 में जोड़ देंगे तो ये 105% हो जाएगा। अब एसपी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 4500 तो ऊपर रहेगा, और ये 100% है, ये नीचे आ जाएगा, और 105% है, ये गुणा में चला जाएगा। अब इस पे भी प्रतिशत है, इस पे भी प्रतिशत है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 45 गुणा 105। अब 105 को हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, तो हमने 105 को हमने तोड़ दिया, इसको 5 में तोड़ दिया इसको, तो 45 गुणा 100 प्लस 45 गुणा 5, तो एसपी बराबर 4500 प्लस 225, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 4725 रुपये। रेशियो, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत को हल करते हैं, करते हो। रेशियो मेथड में प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत को हल करते हैं। तो प्रतिशत कितना दे रखा है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है, 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5% की वैल्यू होती है हमारी 1/20। 1/20, 5/100, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, तो ये 1/20 आ जाएगी यहाँ से।
1/20 यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब एक क्या है हमारा प्रॉफिट, 20 क्या है हमारा सीपी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या होगा हमारा एसपी। एसपी कितना हो जाएगा हमारा 21। एसपी बराबर 21। एसपी बराबर 21। सीपी रेशियो एसपी रेशियो प्रॉफिट। रेशियो मेथड से हम तीनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं, सीपी भी प्राप्त करते हैं, एसपी भी प्राप्त करते हैं और प्रॉफिट भी प्राप्त करते हैं। एसपी या प्रॉफिट, इन तीनों में से क्वेश्चन में एक की वैल्यू दे रखी होती है और दो की वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो सीपी कितना है हमारा, सीपी है हमारा 20 रुपये, एसपी कितना है 21 रुपये और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपये का। तो सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सीपी की वैल्यू दे रखी है 4500 रुपये। अब ये कितने गुना पर है, 4500 रुपये कितने गुना पर है, ये है 225 गुना पर है। 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ये 225 गुना पर है। तो इधर भी 21 की गुना कितने में होगी 225 गुना पर, ये भी हो जाएगा और प्रॉफिट भी 225 गुना पर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 225 रुपये प्रॉफिट होगा, 225 रुपये प्रॉफिट होगा। और एसपी कितना हो जाएगा, 21 की गुणा 225 में करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा, तो ये आएगा 4725 रुपये, 4725 रुपये। और सीपी कितना हो जाएगा हमारा 4500 रुपये, सीपी कितना हो जाएगा 4500 रुपये। रेशियो मेथड में सबसे पहले हम प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत को हल करते हैं। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है 5%। 5% को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5/100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0 तो 1/20। एक क्या है प्रॉफिट, 20 क्या है सीपी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगा एसपी। एसपी कितना होगा 21 रुपये, सीपी कितना 20, एसपी कितना है 21। 20 की चीज को 21 रुपए में बेचा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। सीपी कितना है 20, एसपी कितना है 21, प्रॉफिट कितना है 1। अब सीपी की रखी है 20 रुपए की वैल्यू दे रखी है 4500 रुपये। तो ये 4500 रुपये को हम 20 से भाग करेंगे तो ये 225 बार में कट जाएगा, या 20 की गुणा 225 रुपये में करेंगे तो 4500 रुपये हमको प्राप्त होगा। तो इन सब में 225 रुपये से गुणा कर देंगे तो हमको एसपी भी प्राप्त हो जाएगा, प्रॉफिट भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से दो चीजें निकल आएंगी, सीपी तो दे रखा है तो एसपी भी निकल आएगा और प्रॉफिट भी निकल आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सीपी पर प्रॉफिट ज्ञात करके एसपी ज्ञात करना, ये इसका चौथा तरीका है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। सीपी कितना दे रखा है, सीपी बराबर दे रखा है 4500 रुपये, 4500 रुपये। अब सीपी पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीपी पर प्रॉफिट, सीपी पर प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, सीपी पर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर दे रखा है 5%। 5%, ये तो प्रॉफिट प्रतिशत में और प्रॉफिट हमको रुपए में ज्ञात करना है। तो रुपए में ज्ञात करने के लिए सीपी, सीपी गुणा 5%, 5%। तो 5/100 प्रतिशत को हटाएंगे हम तो बटे में 100 आ जाएगा, ये रुपए में प्राप्त हो जाएगा हमको प्रॉफिट। 1 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो प्रॉफिट रुपए में कितना आएगा, 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये आ जाएगा 225 रुपये। ये प्रॉफिट रुपए में प्राप्त हो गया। अब एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी बराबर सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4500 रुपये प्लस प्रॉफिट कितना है 225 रुपये। तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा 4725 रुपये, 4725 रुपये। यहाँ से भी ये
हमको प्राप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को हम पुनः समझते हैं। यदि क्रय मूल्य 4500 रुपये है और लाभ 5% है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। डे वन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में एसपी ज्ञात करने के लिए हम सीपी कितना है 4500 रुपये गुणा 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम 100 में जोड़ के लिखेंगे 105%। जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत का मतलब होता है 100, वो नीचे आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 45 गुणा 105। अब 105 को हमने 100 प्लस 5 में तोड़ दिया है ताकि गुणा करने में आसानी हो जाए। तो 45 गुणा 100 प्लस 45 गुणा 5, 45 की गुणा 100 में करेंगे तो ये 4500 हो जाएगा, प्लस 5 की गुणा 45 में करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा 4725 रुपये। बे टू सीपी 100% मानकर, सीपी 100% मानकर, तो सीपी 100%, सीपी को हम 100% मानते हैं सदैव, क्योंकि कोई भी चीज हो वो सदैव अपने आप में 100% होती है। तो सीपी कितना है 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4500 रुपये। अब एसपी, एसपी ज्ञात करने के लिए हम 5%, 5% लाभ पर बेचा गया है, तो 5 को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 105, 105% की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 105% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सीपी कितना है 4500 रुपये बटे 100 गुणा 105 है, ये गुणा में चला जाएगा, ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो 4500 बटे 100 गुणा 105। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 45 गुणा 105, 105 को हमने 100 प्लस 5 में तोड़ दिया ताकि गुणा आसानी से हो जाए, क्योंकि 105 की गुणा हम 45 में डायरेक्ट करते तो इसमें समय लगता। इसी प्रकार हमने इसको 105 में तोड़ लिया। 45 की गुणा 100 में करेंगे तो ये 4500 हो जाएगा, प्लस 5 की गुणा 45 में करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। तो एसपी 25 रुपये, एसपी हमारा आ जाएगा 4725 रुपये। बे नंबर 3 रेशियो मेथड। कॉन्सेप्ट नंबर 3 रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में प्रॉफिट प्रतिशत में या लॉस प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड में सबसे पहले प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत को सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। तो प्रॉफिट प्रतिशत में वैल्यू कितनी दे रखी है 5%। जब 5% को हम सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो ये 5/100 हो जाएगा। 5 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/20। 5% की वैल्यू कितनी होगी 1/20। एक क्या है प्रॉफिट, 20 क्या है सीपी। जब प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, प्रॉफिट प्लस सीपी को जोड़ेंगे तो हमको एसपी मिलेगा। एसपी कितना मिलेगा 21 रुपये। अब इनका रेशियो सीपी एसपी प्रॉफिट, सीपी 20 रेशियो 21 रेशियो 1 रेशियो, क्योंकि 20 की चीज को 21 रुपये में बेचा है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन में 20 20 रुपये की वैल्यू दे रखी है 4500 रुपये, तो ये 20 का कितने गुना है 4500, तो ये 20 का है 225 गुना। अब 225 में सबसे गुणा कर देंगे तो 21 की गुणा 225 में करेंगे हम तो हमको 4725 रुपये एसपी प्राप्त होगा। 1 की गुणा 225 में करेंगे तो हमको प्रॉफिट 225 रुपये प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार बे नंबर 4 या कॉन्सेप्ट नंबर 4 सीपी पर प्रॉफिट ज्ञात करके एसपी ज्ञात करना। सीपी कितना दे रखा है 4500 रुपये, प्रॉफिट प्रतिशत में कितना है 5%, तो इसको रुपए में ज्ञात करना है। प्रॉफिट प्रतिशत में 5% दे रखा है, अब प्रॉफिट हमको रुपए में ज्ञात करना है तो 4500 गुणा 5%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 5 की गुणा 45 में करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 225 रुपये का, 225 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा सीपी पर तो सदैव एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो सीपी प्लस प्रॉफिट ये जुड़ जाएगा तो एसपी कितना आ जाएगा एसपी बराबर 4500 प्लस
225, तो एसपी कितना होगा 4725 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। रीना 900 रुपये में एक आयरन खरीदती है और उसे 12% हानि पर बेचती है, तो आयरन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात करो। सीपी हमको दे रखा है 900 रुपये और लॉस प्रतिशत 12% की हानि है, तो एसपी ज्ञात करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम एकदम इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। सीपी कितना दे रखा है 900 रुपये, 12% की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। सीपी कितना दे रखा है 900 रुपये, लॉस प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है 12%, 12% लॉस माइनस हानि हो रही है, लॉस प्रतिशत, तो ये माइनस हो जाएगा कितने में से 100 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 100 में से 12 गया तो 88%। लॉस प्रतिशत कितना आ जाएगा 88%। एसपी हमको ज्ञात करना है, एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमको एसपी ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट 900 रुपये, एसपी बराबर क्या लिखेंगे हम 900, ये सीपी है, गुणा 88%, 88 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो 100 इसके बटे में आ जाएगा, ये रुपये में प्राप्त होगा। 900 गुणा 88%, 88% प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ये रुपये में वैल्यू प्राप्त होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो एसपी हमारा कितना आएगा, एसपी बराबर 9 गुणा 88, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 8 9 72 के 2 हाथ से लगे 7, 8 9 72 और 2 72 और 2 792 रुपये, 792 792, ये हमारा विक्रय मूल्य आया, एसपी होगा। यहाँ से हमने इसको एसपी प्राप्त कर लिया। डायरेक्ट मेथड, सीपी कितना दे रखा है 900 रुपये, लॉस का मतलब होता है हानि कितने प्रतिशत की हुई है 12% की, तो इसको 100 में से घटाकर लिखेंगे, 100 में से 12 गया तो 88%। अब एसपी ज्ञात करने के लिए एसपी बराबर सीपी गुणा जो 88% है 88 सीपी गुणा 88%, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। एसपी बराबर कितना होगा 9 गुणा 88, तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा 792 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सीपी को 100% मानकर, सीपी को 100% मानकर, तो सीपी को हम 100% मानते हैं। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 900 रुपये, 900 रुपये। अब एसपी में प्रतिशत कितना है 100 में से 12 को घटाएंगे तो ये दे रखी है 88% का लॉस हो रहा है, 88% का लॉस हो रहा है। 900 बटा 100 गुणा 88, ये रुपये में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, यहाँ पे इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगी, तो 900 बटा 100, 900 रुपये। एसपी 88% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो 900 बटा 100 गुणा 88, यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो एसपी बराबर 9 गुणा 88, तो एसपी बराबर कितना आएगा 792 रुपये, 792 रुपये एसपी या विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर भी हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया एसपी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। रेशियो मेथड में सबसे पहले हम प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड में
प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत को हल करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं तो लॉस कितने का दे रखा है, 12%। 12% लॉस परसेंटेज बराबर 12%। तो 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12/100। 12/100, 4×3=12 और 25×4=100। 4×3=12, 25×4=100। तो ये कितना हो जाएगा, लॉस हो रहा है, तो ये लॉस है और ये सीपी है। अब एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, एसपी हो जाएगा, ये घट के आएगा इसमें से। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 25 में से 3 गया 22, ये एसपी हो जाएगा। सीपी रेशियो एसपी रेशियो लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो इसे लॉस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से तीनों चीज़ें निकाल लेंगे हम। सीपी कितना है, सीपी है 25, एसपी कितना है 22, और लॉस कितने का हो रहा है, 3 का। तो सीपी की वैल्यू रुपए में कितनी दे रखी है, यहाँ तो 25 रुपये है, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 900 रुपये। 900 रुपये, तो ये कितने गुना है, 25 का ये कितने गुना है, 25 का 900 कितने गुना है, तो ये है 36 गुना। 36 गुना। 25 छिक्का 150 के 0 हाथ से लगे 15, 25 तियाँ 75, 75 और 15 हो जाएगा 90, 900। तो ये 25 का 36 गुना है, तो यहाँ पर भी ये 36 गुना होगा, और लॉस भी 36 गुना होगा। तो 22 की गुणा 36 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 22 की गुणा 36 में करेंगे हम तो 792 रुपये मिलेगा। 900 रुपये, सीपी 900 रुपये है, एसपी कितना होगा, 792 रुपये मिलेगा हमको। और लॉस रुपये में कितने का होगा, 6×3=18, 3×3=9, 108 रुपये का लॉस होगा। 108 रुपये का लॉस होगा। रेशियो मेथड में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लॉस प्रतिशत 12%। 12% को जब हम सॉल्व करेंगे तो जब 12/100, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 4×3=12, 25×4=100, 3 क्या है, लॉस, 25 सीपी है। तो एसपी क्या होगा, एसपी 25 में से 3 को घटाएंगे तो हमको एसपी 22 मिलेगा। सीपी एसपी लॉस, क्योंकि इसमें हानि हो रही है तो लॉस लिखेंगे यहाँ पर हम। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट लिखते। 25/22/3। अब 25 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 900 रुपये। अब 22 रुपये की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और 3 रुपये की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 25 900 का कितना गुना है, 36 गुना है। तो 22 गुणा 36, 792 रुपये इसका एसपी हो जाएगा। और लॉस रुपये में कितने का हो जाएगा, 108 रुपये का रुपये में लॉस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, सीपी पर प्रॉफिट या लॉस रुपये में ज्ञात करके एसपी ज्ञात करना। सीपी पर प्रॉफिट या लॉस रुपये में ज्ञात करके एसपी बराबर क्वेश्चन मार्क, एसपी ज्ञात करना। एसपी ज्ञात करना। सीपी कितना है, 900 रुपये। 900 रुपये। लॉस प्रतिशत कितना है, 12%। लॉस है 12% का, तो लॉस रुपये में बराबर 900 गुणा 12/100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, वो बटे में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12×9=108। लॉस रुपये में कितने का हो रहा है, हमको रुपये में हानि कितने रुपए की हो रही है, 108 रुपये की हानि हो रही है। अब हमको एसपी ज्ञात करना है। एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस।
सीपी माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो हम सीपी प्लस प्रॉफिट करते एसपी ज्ञात करने के लिए। सीपी कितना है 900 रुपये, लॉस कितना है 108 रुपये, तो एसपी कितना हो जाएगा 900 में से 108 रुपये गए तो कितना बचेगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या बचा 9, 9 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ क्या बचे 8, 8 में से 1 गया 7, 792 रुपये, ये हमारा एसपी हो जाएगा। हमने आपको 4 तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना बताया है। आपको जौन सा भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसको। रीना ने 900 रुपये में एक आयरन खरीदा और उसे 12% हानि पर बेच दिया, तो आयरन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। सीपी कितना है 900 रुपये, हानि कितने की हो रही है 12% की हानि हो रही है, तो इसे 100 में से माइनस करेंगे 12, तो लॉस प्रतिशत में कितना आ जाएगा 88%। एसपी हमको ज्ञात करना है। एसपी बराबर सीपी गुणा लॉस प्रतिशत, तो सीपी कितना है 900 रुपये, लॉस प्रतिशत में हानि कितनी है 88% की। जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 गुणा 88, तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा 792 रुपये। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीपी को 100% मानकर, सीपी को 100% मानकर एसपी ज्ञात करना। सीपी को हम 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 900 रुपये। एसपी कितना हो जाएगा जब 100 में से 12% घटाएंगे तो 88% का उसको लॉस हो रहा है, 88% का लॉस हो रहा है, तो 88% की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 900 बटा 100 गुणा 88, ये रुपए में वैल्यू ज्ञात होगी क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 9 गुणा 88, एसपी कितना आ जाएगा 792 रुपये। कॉन्सेप्ट नंबर 3 रेशियो मेथड में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लॉस प्रतिशत कितना है 12%, अब 12%, तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 4 तिया 12, 25 चौका 100, तो 4 रुपये पर 3 रुपये का घाटा हो गया। और 25 क्या है सीपी क्रय मूल्य, अब 25 में से 3 जाएगा तो ये 22 क्या हो जाएगा एसपी, सीपी रेशियो एसपी रेशियो लॉस। सीपी कितना है 25, एसपी कितना है 22, लॉस कितना है 3। अब 25 रुपये की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 900 रुपये, तो ये 900 रुपये 25 का कितने गुना है 36 गुना है, तो ये भी 36 गुना होगा, एसपी भी 36 गुना होगा, लॉस भी 36 गुना होगा। जब 22 की गुणा 36 में करेंगे तो ये 792 रुपये एसपी होगा, और लॉस की गुणा 36 में 3 की गुणा 36 में करेंगे तो 108 रुपये का उसको हानि होगा। ये तो रेशियो मेथड से सॉल्व कर लिया इसको हमने। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 सीपी पर प्रॉफिट या लॉस रुपए में ज्ञात करके एसपी ज्ञात करना। सीपी कितना है 900 रुपये, लॉस प्रतिशत कितना है 12%, तो लॉस को रुपए में ज्ञात करेंगे हम, हानि रुपए में ज्ञात करेंगे, तो 900 गुणा 12%, जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, रुपए में हानि या लॉस रुपए में कितना हो रहा है 108 रुपये का। जब एसपी ज्ञात करेंगे तो सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ के हमारा एसपी निकल आता, तो सीपी कितना है 900, लॉस कितना 108 रुपये, तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा 792 रुपये। ऑप्शन नंबर डी फॉर दादाजी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपये है, यदि लाभ 35% है तो विक्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य सीपी रेशियो विक्रय मूल्य एसपी।
एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपये है, 560 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। 560 रुपये बराबर कितना दे रखा है प्रतिशत में? 35%, 35%। अब 35% को हम सॉल्व करेंगे, 35/100, 5 सत्ते 35, 20, तो ये कितना आ जाएगा? 7/20, 7/20। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7 रुपये का, 7 रुपये का प्रॉफिट है, और ये सीपी है, और इन दोनों को जोड़ के एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 27, 27। तो 560 रुपये बराबर अंतर कितना है? 7 का, 7 का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट बराबर 7 अट्ठे 56, 80 रुपये, 80 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 रुपये, 80 रुपये। तो वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताओ। सीपी कितना है? सीपी यहाँ से निकल आया हमारा 20, एसपी कितना है? 27, 27। इनके बीच का अंतर कितना है? 7 रुपये का। 7 बराबर कितना दे रखा है? 560 रुपये। तो 1 रुपये बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 560/7 रुपये बराबर 80 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये। तो सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना है? 20 रेशियो एसपी कितना है? 27। तो पूछ क्या रहा है? 35% लाभ हो तो विक्रय मूल्य बताओ, गुणा 80। तो ये कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56 के 6, हासिल लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 2160 रुपये हमारा एसपी हो जाएगा, 2160 रुपये हमारा एसपी हो जाएगा। 2160 रुपये एसपी हो जाएगा। और सीपी कितना होगा? गुणा 80। तो सीपी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 1600 रुपये हमारा सीपी हो जाएगा, 1600 रुपये हमारा सीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2160 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2160 रुपये। एक बार दोबारा समझिए क्वेश्चन को। एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपये है। यदि लाभ 35% है तो विक्रय मूल्य बताओ। 560 रुपये बराबर 35%, 35% को प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 से 100 कटेगा 20। तो 7 क्या है? प्रॉफिट। 20 क्या है? एसपी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 27, 27। 560 बराबर 7, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 80 रुपये, 80 रुपये। सीपी एसपी का रेशियो निकाल लिया हमने। सीपी कितना है? 20, एसपी का रेशियो कितना है? 27। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7। और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है? 7। यहाँ तो इनके बीच का अंतर 7 है, और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है? 560। तो ये 7 बराबर 560। जब एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी तो ये 7 बटे में चला जाएगा। जब 7 से 560 को काटेंगे, भाग करेंगे हम, तो हमको 80 रुपये प्राप्त होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। अब सीपी कितना? 20, एसपी कितना? 27। अब सीपी की गुणा हम 80, सीपी कितना? 20, 20 की गुणा जब 80 में करेंगे तो हमको 1600 रुपये का हमारा सीपी होगा, 1600 रुपये हमारा सीपी होगा। अब 27 की गुणा 80 में करेंगे
तो 2160 रुपये हमारा एसपी होगा। अब यहाँ पे हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, ये रुपए में निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। 1600 रुपये की कोई सामान था या कोई वस्तु थी, उसको 2160 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 560 रुपये का। 560 रुपये का ये क्वेश्चन में भी दिया है, तो ये इन दोनों के बीच का अंतर है 560 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गौरव ने 240 रुपये में एक बुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है तो बुक का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य बताओ। 2/3 का लाभ चाहता है तो विक्रय मूल्य बताओ। 2/3 ये क्या है, प्रॉफिट, ये क्या है, सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 3 रुपये का कोई सामान था, उस पर उसे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी एसपी बराबर 5। सीपी रेशियो एसपी रेशियो प्रॉफिट, यहाँ से हम तीनों चीज़ें प्राप्त करेंगे। सीपी कितना है, 3, रेशियो एसपी कितना है, 5, रेशियो प्रॉफिट कितना है, 2। अब इसमें क्या दे रखा है, गौरव ने 240 रुपये में एक बुक खरीदी, तो सीपी सीपी कितना दे रखा है, 240 रुपये। 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 240 रुपये, तो ये कितने गुना पर है, ये कितने गुना पर है, ये है 8×3=24, 80 गुना पर, 80 गुना पर है। तो ये भी कितने गुना पर हो जाएगा, 80 गुना, और ये भी 80 गुना। तो एसपी कितना हो जाएगा, 8×5=40, 400 रुपये। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8×2=16, 160 रुपये। यहाँ से हमने तीनों चीज़ें निकालनी, सीपी कितना है 240 रुपये, एसपी कितना है 400 रुपये, प्रॉफिट कितना है 160 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ, एसपी बताओ, तो एसपी कितना है 400 रुपये। 400 रुपये, ए फॉर एनटीजी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गौरव ने 240 रुपये में एक बुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है तो बुक का विक्रय मूल्य बताओ। 2/3, 2/3 में 3 रुपये में कोई वस्तु खरीदी उसने, ठीक है, 3 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, और 3 रुपये पर उसे 2 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट। तो उसने 2 रुपये का प्रॉफिट, तो ये दोनों टोटल 3 और 2 5, तो 5 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। 2 क्या है प्रॉफिट, 3 क्या है सीपी, और इन दोनों को जोड़ के तो ये हो जाएगा एसपी। एसपी हो जाएगा 5, सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 5, प्रॉफिट कितना है 2। रखी है 240 रुपये, 3 रुपये की वैल्यू दे रखी है 240 रुपये, तो ये 3 का कितने गुना पर है, 80 गुना पर है। अब हमको एसपी ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 5 रुपये का 80 में करेंगे तो हमको 400 रुपये प्राप्त होगा। 2 की गुणा 80 से करेंगे तो यहाँ 160 रुपये प्राप्त होगा। सीपी कितना है 240 रुपये, एसपी कितना है 400 रुपये, प्रॉफिट कितना है 160 रुपये। यहाँ से हमने तीनों चीज़ें निकालनी। तो पूछा क्या था हमसे, सीपी, पूछा क्या था हमसे, एसपी बताओ, तो एसपी कितना है 400 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदा गया तथा 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य बताओ, डायरेक्ट डायरेक्ट। एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदा गया है,
तो 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। सीपी कितना दे रखा है? 40 रुपये। प्रॉफिट प्रतिशत कितना दे रखा है? 20%। एसपी हमसे पूछ रहा है, तो एसपी ज्ञात करने के लिए 40 गुणा 20% का लाभ है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 में आ जाएगा, ये रुपए में प्राप्त होगा हमको। तो कितना हो जाएगा ये? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 48 रुपये। एसपी हो जाएगा 48 रुपये। एक तरीका तो ये हो गया इसका। और दूसरा तरीका, सीपी को 100% मानकर, सीपी को हमने 100% माना। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 रुपये। एसपी हमसे पूछ रहा है, एसपी हमसे पूछ रहा है तो कितने? 20% के लाभ पर, तो 20 को 100 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120%। 120% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, तो 40 बटा ये वाली 100 नीचे आ जाएंगे, और ये 120 गुणा में चले जाएंगे, 120 रुपये। तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा? एसपी बराबर कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48 रुपये। यहाँ पर भी हमको एसपी 48 रुपये प्राप्त हो गया। ठीक है। और रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में सबसे पहले प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20 से कम 20, 1/5। 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो एक क्या है? प्रॉफिट। 5 क्या है? सीपी। एसपी इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा? 6। सीपी रेशियो एसपी रेशियो प्रॉफिट। सीपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 6। प्रॉफिट कितना है? 1। सीपी उसमें दे रखा है, सीपी, यहाँ सीपी की वैल्यू कितनी है? 5, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 40 रुपये। 40 रुपये। तो ये 5 का कितने गुना है? ये 8 गुना है। 5 का 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना होगा। 8 6 48। 48 रुपये हमारा एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 गुणा 8, 8 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से हमने तीनों चीजें निकालनी, सीपी 40, एसपी 48 रुपये, प्रॉफिट 8 रुपये। तो हमसे पूछ क्या रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 48 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ए फॉर आंटी वाला बिल्कुल सही होगा। एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदा गया तथा 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। डायरेक्ट सीपी कितना दे रखा है? 40 रुपये। प्रॉफिट प्रतिशत में 20% है। एसपी कितना है? एसपी हमको निकालना है। एसपी बराबर सीपी 40 गुणा 20% का प्रॉफिट है, तो उसे 100 में जोड़ देंगे तो 120। जब प्रतिशत यहाँ होगा, जब प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा? 48 रुपये। यहाँ से हमने एसपी प्राप्त कर लिया 48 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेथड है सीपी को 100% मानकर। सीपी को 100% माना है हमने, तो सीपी यहाँ पे रुपए में कितनी वैल्यू दे रखी है? 40 रुपये। अब एसपी को 20% लाभ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 120%। 120% की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। 40/100 गुणा 120, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो एसपी यहाँ पे भी 48 रुपये निकल आएगा हमारा। यहाँ से भी हमने एसपी 48 रुपये प्राप्त कर लिया। अब रेशियो मेथड, तीसरा तरीका रेशियो मेथड, सीपी एसपी प्रॉफिट। रेशियो मेथड में सबसे पहले प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। एक क्या है? प्रॉफिट। 5 क्या है? सीपी। इन दोनों को जोड़ेंगे, एसपी 6। सीपी 5, एसपी 6, प्रॉफिट 1। 5 5 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 रुपये। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 रुपये। तो ये 5 का कितने गुना है? 8 गुना पर, तो ये भी 8 गुना पर हो जाएगा, ये भी 8 गुना पर हो जाएगा। 6 गुणा 8 48 रुपये, 1 गुणा 8 8 रुपये। एसपी कितना हो जाएगा? 48 रुपये। प्रॉफिट हो जाएगा 8 रुपये, सीपी हो जाएगा 40 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदी गई और उसे
10% के लाभ में बेचा गया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य बताओ, रुपए में लाभ, कितने रुपए का लाभ हुआ और उसका विक्रय मूल्य बताओ। 10% लाभ पर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है, 10%। तो ये क्या हो जाएगा, 10/100, 10 एकम 10, 10 ढाई 100, 1/10। ये क्या है, प्रॉफिट। 10 क्या है, सीपी। एसपी इन दोनों को जोड़ के निकलेगा हमारा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 11। एसपी हो जाएगा 11। सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, प्रॉफिट। सीपी कितना है, 10, एसपी कितना है, 11, प्रॉफिट कितना है, 1। 10 की चीज को 11 में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन में सीपी कितना दे रखा है, क्वेश्चन में सीपी दे रखा है 450। 450, तो ये 10 का कितने गुना है, 10 का कितने गुना, ये है 45 गुना। 10 का 45 गुना, तो इधर भी 45 गुना होगा और इधर भी 45 गुना होगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 45 रुपये। कितने रुपए का लाभ होगा, 45 रुपए का हो जाए लाभ हो गया। अब एसपी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 चौक 44 और 5 49, 495 रुपये। 495 रुपये एसपी हो जाएगा और 450 रुपये सीपी हो जाएगा। सीपी कितना है, 450 रुपये, एसपी कितना है, 495 रुपये, प्रॉफिट कितना है, 45 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर, ये तो लाभ हो गया 45 रुपए का, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या एसपी रुपए। सीपी कितना है, 450 रुपये, एसपी कितना है, 495 रुपये, प्रॉफिट कितना है, 45 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आंटी जी वाला बिल्कुल सही होगा, 495 रुपये। 495 रुपये। और एसपी डायरेक्ट निकालते हम तो 10% का लाभ है, तो एसपी, एसपी बराबर सीपी कितना, 450, 10% का लाभ है गुणा 110/100। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, ठीक। तो एसपी कितना आ जाता, 11 पंजे 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 चौक 44 और 5 495 रुपये। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट निकाल लेते, यहाँ से बिल्कुल इजी हो जाता है डायरेक्ट निकालना। और यहाँ से लाभ पूछा था इसलिए ये रेशियो मेथड से करा, और यहाँ डायरेक्ट। अगर यहाँ पर सीपी पूछता हम हमसे तो कैसे निकालते, सीपी तो उसने दे रखा है, सीपी उसने दे रखा है। अब प्रॉफिट कैसे निकालते, यहाँ पे प्रॉफिट, रुपए में प्रॉफिट कैसे निकालते, तो रुपए में प्रॉफिट, एसपी, एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट होता। तो एसपी कितना है, 495 रुपये माइनस 450 रुपये, प्रॉफिट कितने का आ जाता, 45 रुपये का। 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो जाता। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 8,000 रुपये का एक फोन को 25% हानि पर बेचा गया है, तो फोन का विक्रय मूल्य बताओ। सीपी 8,000 रुपये, लॉस प्रतिशत 25%, एसपी पूछ रहा है, एसपी बराबर 8,000 गुणा लॉस कितने का हो रहा है, 25% का, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75/100, ये रुपए में निकल आएगा एसपी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा, 8 गुणा 75। तो एसपी बराबर 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये एसपी होगा।
ऑप्शन नंबर ए फॉर आंटी जी वाला बिल्कुल सही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सीपी कितना दे रखा है, 8,000 रुपये। लॉस प्रतिशत कितना, 25%। एसपी हमको याद करना है, तो एसपी बराबर 8,000 हमारी सीपी है, 25% का घाटा हुआ है तो 100 में से उसे घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 75। 75%, जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। एसपी बराबर 8 गुणा 75, तो एसपी कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।